पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। जुलाई महीने के आखिरी सप्ताह में गाजियाबाद से फर्जी दूतावास की खबरें सामने आई थी। पता चला था कि हर्षवर्धन जैन नाम का एक शख्स फर्जी दूतावास चला रहा है, वो भी एक दो नहीं 4 देशों का। ऐसे देश जो इस दुनिया के नक्शे में कहीं है ही नहीं, जिनका कहीं अस्तित्व नहीं। अब इस मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। हर्षवर्धन जैन से एक और शख्स की लिंक मिली है जो अब जैन समुदाय के किसी संगठन के तले विश्व शांति और अहिंसा का दूत बना घूम रहा है। पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं पंकज मुकाती। पॉलिटिक्स वाला आपके सामने एक बड़ा खुलासा कर रहा है। डॉक्टर आलोक ड्रोलिया, जी हाँ, यही वो शख्स है जिसने हर्षवर्धन जैन से पूछताछ के बाद दिल्ली एसटीएफ की रडार पर है। बताया जा रहा है कि ड्रोलिया से एसटीएफ ने पूछताछ भी की है। ड्रोलिया से भी हर्षवर्धन जैसे बड़े खुलासे की उम्मीद है। एसटीएफ ने पूरी तैयारी के साथ ड्रोलिया का इतिहास खंगाल लिया है। कई आरोप से घिरे ड्रोलिया पर एसटीएफ बारीकी से पड़ताल कर रही है। एक वक्त में किसी बेनामी देश के नाम पर काउंसलेट जनरल भी बना हुआ था ड्रोलिया। अब ड्रोलिया जैन समुदाय के संगठन में शांति दूत बना हुआ है। इस ड्रोलिया को लेकर ये जानकारी है कि एसटीएफ पूरी तरह से इसे घेरे हुए है। हर तरह से एसटीएफ ने घेराबंदी कर रखी है और ड्रोलिया के बारे में और अहम जानकारियां मिली है, जिससे हवाला कारोबार से लेकर नकली एम्बेसी बनाने, दूतावास के ऑफिस चलाने जैसे मामलों का खुलासा हो सकता है। आपको समझने से पहले आपको ड्रोलिया की कहानी समझनी पड़ेगी, जो कि पूरी तरह से फिल्मी है। दरअसल डॉक्टर आलोक ड्रोलिया वही शख्स है जो 2019 तक खुद को सावोलिया का काउंसलेट जनरल बताता था। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये ड्रोलिया के ऑफिशियल पेज पर है। ऑफिशियल पेज पर 2019 के 2 वीडियो अभी भी हैं, जिनमें बाकायदा आलोक ड्रोलिया काउंसलेट जनरल की हैसियत से भारत के गणतंत्र दिवस की बधाई दे रहा है। हालांकि बाद में पता चला कि वो फर्जी देश का फर्जी काउंसलेट जनरल था। यानी आलोक ड्रोलिया खुद उसके अकाउंट में काउंसलेट जनरल बना हुआ था और ये वीडियो हमारे पास भी है। मामले के खुलासे के बाद डॉक्टर आलोक ड्रोलिया धर्म की शरण में चला गया। अचानक से समाज सेवक बन गया और समाज सेवा करने लगा। वो महिलाओं के उत्थान के बारे में भी सोचने लगा और अंजलि महिला उत्थान एवं बाल विकास समिति का फाउंडर और प्रेसिडेंट है। बताया जाता है कि उसका मूल काम हवाला के जरिए रुपयों की हेराफेरी भी रहा है। एसटीएफ इस मामले में जो पड़ताल कर रही है उसमें हवाला का लेन देन, दूसरे देशों के साथ किस तरह के संबंध और जैन समुदाय के जिस समुदाय से वो जुड़ा हुआ है उसके जरिए क्या काम करता है आलोक ड्रोलिया। डॉक्टर आलोक ड्रोलिया ने इसी साल मार्च में जैन संत आचार्य लोकेश मुनि से अहिंसा विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र का ग्लोबल चेयरमैन बना था। उन्हें चेयरमैन मनोनीत किया गया था। गुरुग्राम में हुए इस कार्यक्रम में, जिसमें कि डॉक्टर आलोक ड्रोलिया को चेयरमैन मनोनीत किया गया था, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर और मुरारी बापू जैसे बड़े नाम शामिल हुए थे। यानी ये तय है कि ड्रोलिया खुद को बेहद पाक साफ बताकर जैन समुदाय के एक ट्रस्ट में दाखिल हो गया और इस ट्रस्ट का जो आयोजन था, जिसमें ड्रोलिया को चेयरमैन मनोनीत किया गया, उसमें आपने देखा किस तरह से देश के नामी लोग शामिल हुए थे ताकि ड्रोलिया पर किसी की कोई नजर न पड़े। अब आप खुद ही सोचिए, जब इतने बड़े बड़े लोग हैं, कितने बड़े जैन संत जिस शख्स को मनोनीत कर रहे हैं, उसको लेकर कौन शंका करेगा। जैसा कि हम सब में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि लोकेश मुनि एक अपने अच्छे भाषणों के लिए जाने जाते हैं। उनके सत्संग में बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं। उनके वीडियो बड़े ही सनातनी ढंग से धर्म की शिक्षा देते हैं, जीवन की सीख देते हैं। लेकिन कैसे आलोक ड्रोलिया जैसा फर्जी काउंसलेट चलाने वाला आदमी लोकेश मुनि को भी घेरे में ले लेता है। यहां पर हम किसी जैन समुदाय या किसी मुनि के पर आरोप नहीं लगा रहे। हम एसटीएफ की जांच में जो जांच चल रही है, जो बात सामने आ रही है, उसी को बता रहे हैं और हम सिर्फ आलोक ड्रोलिया पर ही बात कर रहे हैं। यही आलोक ड्रोलिया की मोडस ऑपरेंडी है। ड्रोलिया के सोशल मीडिया फैन पेज को स्क्रॉल करने पर मालूम चलता है कि ड्रोलिया कई वीवीआईपी के साथ
कार्यक्रमों में शामिल होता रहा है। इसमें दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और दिल्ली के कई मंत्री ड्रोलिया के मंच की शोभा बढ़ाते रहे हैं। ड्रोलिया खुद को सनातनी बताते हुए पीएम मोदी को फॉलो करता है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान सहित कई मंत्रियों के साथ उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया की शोभा बढ़ाती है। 2019 में ड्रोलिया का कई बार मध्य प्रदेश के इंदौर भी आना हुआ है। ड्रोलिया का इंदौर से भी बड़ा कनेक्शन बताया जा रहा है। वर्तमान विधायकों के साथ वो कार्यक्रमों में शामिल भी हुआ। उस समय के विधायकों ने ड्रोलिया की तस्वीरें भी जारी की और अपने अकाउंट पे भी लगाई, लेकिन फिर अचानक से वे तस्वीरें गायब हो गई। ये तस्वीरों का गायब होना भी शक को, संदेह को मजबूत करता है कि आखिर इंदौर से जुड़े विधायक ने ड्रोलिया के साथ की तस्वीरें और लिंक क्यों हटा दी। आखिर जब ड्रोलिया इतना बड़ा आदमी था, इतना जैन समुदाय का बड़ा प्रखर अहिंसा दूत है, शांति दूत है, और वो एक पाक साफ आदमी है, तो फिर विधायक जी को तस्वीर या ड्रोलिया के साथ किसी भी तरह का लिंक क्यों हटाना पड़ा। उनके सारे अकाउंट से ड्रोलिया के लिंक गायब हैं, लेकिन अब ड्रोलिया की कलाई खुलती नजर आ रही है और अब वो ज्यादातर दिल्ली में ही रहता है। यहीं से फर्जी दूतावास वाले हर्षवर्धन जैन की गिरफ्तारी हुई है। यानी कि दिल्ली कनेक्शन एक बार फिर है और हर्षवर्धन जैन के साथ डॉक्टर आलोक ड्रोलिया भी जैन समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। दोनों के बीच किस तरह का घालमेल है, क्योंकि आलोक ड्रोलिया आज भले ही जैन समुदाय से जुड़ा हो, लेकिन 2019 में हर्षवर्धन जैन जैसे ही वो भी एक विदेशी देश का काउंसलर जनरल बना हुआ था, जो देश दुनिया के नक्शे पर कहीं मौजूद ही नहीं है। अब देखना यह होगा कि वह अपनी सियासी पकड़ की वजह से एसटीएफ के राडार से बचता है या फिर लंबा नपता है। देखना बहुत जरूरी है कि आलोक ड्रोलिया जैसे लोग 2019 से 2025 तक 6 साल तक कैसे बचे रहे, और अब हर्षवर्धन जैन के खुलासे के बाद एसटीएफ कहां तक पहुंचती है। इस खबर पर हमारी लगातार नजर बनी रहेगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।